सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है मेरा मॉर्निंग का नज़ारा जो मेरे बेड से दिखता है। इट्स वाओ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर माई वीक ऑफ विद यू ऑल। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं, मैं उठते ही बराबर पहले अपनी चाय रखती हूँ और फिर मैं फ्रेशनअप होने जाती हूँ। जब फ्रेशनअप होके आती हूँ तो मेरी चाय रेडी होती है। और ये देखिए, ये मेरे मेसी रूम था जो कि मैं पहले चाय पीने के बाद ठीक करूँगी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं चाय लेकर कहाँ जा रही हूँ गाइस। तो चाय लेकर मैं जा रही हूँ अपनी जान जहान, ओ माई गॉड, लाइक आई कॉल हर माई फैमिली, माई मामा। तो आई एम गोइंग टू माई बेस्टीज फ्लैट। हर नेम इज़ जेनी। हमेशा आपको मैं शेयर करती हूँ जिसके बारे में। So I'm super excited to share my morning tea with her. And guess what? That madam is already having her tea. I guess she already finished. So now I'm asking her that, do you have something to eat? So ये मैडम ने मुझे ये ऑफ़र किया जो मैं कभी खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं, फिर भी चलो ठीक है, उसने दिया है तो मैं खा लेती हूँ। And see, I'm complaining to her, madam, this is not good and I'm sorry guys, which is like this is bad habit which I'm going to share now, कि मुझे अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं खाती हूँ। सो मैंने इसे साइड में रख दिया और मैंने कहा मुझे नहीं खाना, सॉरी। तो लाइक शी इज़ गिविंग मी सम ऑप्शन दैट कि आपको ये खाना है वो खाना है। तो लाइक मुझे लगा कि ये फ़ैन, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, तो प्लीज़ मुझे नाम इसका बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। मुझे ये थोड़ा सा पफ टाइप लगा। तो इंडिया में दूसरे पफ्स आते हैं विच हम जो चाय के साथ फ़ैन है ये सब कहते हैं, तो हम डिप करके खाते हैं, है ना। तो मुझे लगे वही है, बट ओ माय गॉड, ये लुलू से आया हुआ है और डीप फ्राइड। आई सेड सॉरी, उसका स्मेल ही बहुत बुरा है। एंड देन ये भी रिजेक्टेड। तो अब मैडम सोच रही है कि लाइक अब मेरी मॉर्निंग टी है, अब ख़राब ना हो जाए। तो शी ऑल्सो बिलीव्स दैट कि जो मॉर्निंग का मूड होता है वो उसी पे आपका डिपेंड्स करता है होल डे। तो वो मैडम मेरे लिए कुछ करने गई हैं, आई डोंट नो क्या कर कर आती है। तब तक मैंने सोचा मैं अपना स्लीपी सा, लेज़ी सा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ, ये मेरा फन टाइम है। तो मैडम फाइनली आ गई है मेरे वाइट ब्रेड और लाइक होममेड चटनी जो इसने स्प्रेड किया। गाइस बिलीव में बहुत टेस्टी बनाती है। मुझे इसके हाथ की कुछ चीज़ें लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती है जो कि होममेड, और यू कैन नॉट इमेजिन दैट कि हमारी जेनी इतना अच्छा कुछ बनाती है। तो मुझे इसके हाथ की ये सैंडविच बहुत पसंद है, ठीक है, जो ये खुद ही कुछ चटनी बना के वो करती है। फाइनली अब क्या करें, तो हम खा के अब जा रहे हैं नीचे, बिकॉज़ ये मुझे नहीं लगता आपको बताना चाहिए। और मैं हमेशा की तरह इसको फिर छेड़ते हुए और ये फिर मुझे डांटते हुए, ए बंद कर कैमरा। एंड आई लव टू अनॉय हर, यू नो। मुझे इसको अनॉय करना मतलब ओ माय गॉड, एक बहुत प्यारा मोमेंट होता है। सो फाइनली हम लिफ्ट से निकल चुके हैं। और हाँ, आप अगर देखा होगा उस लिफ्ट के इस कैमरे में, तो गाइस सॉरी मिरर में मेरा फ़ोन मेरे मुंह से पड़ा आ रहा था, तो आई वाज जस्ट प्लेइंग एंड ट्राई टू फिक्स इट, बिकॉज अभी भी मैं सीख रही हूँ कि भाई फ़ोन कैसे पकड़ूँ, वीडियोस कैसे बनाऊँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, एक वर्कोहॉलिक वुमेन के लिए इट्स नॉट इजी कि वो सब चीज़ें कर पाए एक बार की, यू नो। एक बैग आप सब चीज़ें नहीं कर पाते हो। एंड स्टिल आई एम ऑन लर्निंग। ओ माय गॉड, ये आप सॉरी, वो मैं इसे रोकती हूँ। ये बहुत प्यारा वेदर है, तो आफ्टरनून में जो कि गर्मी के साथ अच्छी हवा चल रही थी, तो मुझे हवा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना दिखाया जाए। तो हाँ, एक वर्किंग वूमेन के लिए जैसे कि मैं बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सब चीज़ें मैनेज करना, फिर भी आई एम स्टिल ऑन लर्निंग स्टेज, तो मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होंगी। और जैसे कि मैं अपना चाय वाय ख़त्म करके, एक सेल्फ़ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यार ये हम जब घर पे बचपन में होते थे तो हमारी माँ चंपी करती थी, और आज देखिए, बट कहते हैं ना, आपको ही अपना ख्याल रखना है। और ये जो मैं ऑयल लगा रही हूँ, मेरा होममेड है, जो कि मैंने खुद बनाया है। मैं कहती हूँ ना, अगर मुझे 4 वीक ऑफ है मंथली, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। और थोड़ा कहते हैं ना, एक वर्कोहॉलिक वुमेन के लिए अपना डाइट, अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट है आफ्टर दैट सैंडविच, मसाला खिचड़ी, जिसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो बस, और झटपट बन भी जाता है। बेसिकली कहते हैं ना, आपको हेल्दी चाहिए और जल्दी बन जाए, तो उसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मेरा मॉर्निंग मील है, फर्स्ट मील है, जिसे मैं आई ऑलवेज़ प्रेफर कि हेल्दी हो।
तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज टेल मी, आई विल शेयर दिस रेसिपी एंड बिलीव मी गाइज ये बहुत टेस्टी होता है। अब फाइनली सब एवरीथिंग मैंने बात लेके अपना रिचुअल परफॉर्म किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली आई स्टार्ट माई डे विद दिस ओनली, ओके। और अब मैं बात लेकर आ चुकी हूँ, आई एम हैविंग बैड हेडेक गाइज, बैड हेडेक। तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बनाया जाए, बिकॉज आई यूजुअली प्रेफर कॉफ़ी इन द इवनिंग। बट ये देखिए मेरी मसाला चाय। अब आप इसे देख के हैरान मत होइएगा, बिकॉज इसमें जाएगी काली मिर्च, लौंग, बे लीव्स, सब कुछ इस पे जाएगा अदरक के साथ। तो भाई ये मेरी द लक्ष्मी स्पेशल चाय है। अब बिलीव भी गाइस, ट्रस्ट करिए, आप लोग इसे घर पे ट्राई करिए, खुद पीजिए और घर वालों को पिलाइए। आप बाहर की मसाला चाय भूल जाएंगे, स्पेशली जब आपको हेडेक और ऐसी चाय मिल जाए ना। यार मुझे तो कोई चाय बना के दे दे, मेरे लिए तो वही सबसे बेस्ट है। बट क्या करें, एक वर्कहॉलिक वुमेन्स के लिए तो इतना ईजी नहीं है, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। और वैसे भी ये चैलेंज भरी लाइफ तो हमने खुद डिसाइड किया। अब इसके बाद फिर भी मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, बिकॉज़ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरी ग्रॉसरी ख़त्म हो रखी है, कुछ वेजीज़ मुझे लानी है। तो बस वही प्लान कर रही हूँ कि क्या सोचूँ। तो अभी चाय पीते हुए मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो मैंने बोला कुछ करने से बढ़िया पहले हलवा बना लिया जाए। जब ये हलवा बनाने के गई तब मुझे पता चला कि मेरे पास ग्रॉसरी में सच में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हैं। तो ये मेरे पापा की फेवरेट रेसिपी है विच आई ट्राइड फर्स्ट टाइम एंड बिलीव मी गाइस बहुत अच्छा बना हुआ है। फाइनली अब मैं सोच रही हूँ कि चलो लॉन्ड्री चलते हैं, यूनिफॉर्म देना है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है जब। और वैसे भी दिस इज़ माई प्राइड, यू नो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई फील प्राउड दैट कि गाइस मैं आई एम अ वर्कaholic वुमन, यू नो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये नहीं है कि डिपेंड होना एक बुरी बात है, रहिए ठीक है, बट फिर भी खुद के लिए कुछ करना मुझे नहीं लगता गलत है। और एक स्पेशली एक फॉर अ वुमेन, नो, हम भले 5,000 कमाए 10,000 कमाए, हम कमा रहे हैं तो उसकी एक अलग ही यू नो वो होता है, फीलिंग होती है जो कि अच्छा लगता है। ये याद है आपको पेरिस मार्केट गाइज, याद ही होगा आप लोगों को, लास्ट वीक। ओह माय गॉड। हाँ, ये मैंने सोचा आपसे एक वेदर शेयर करूं कि ये शाम के टाइम का वेदर और कितना ही प्यारा है गाइस, कितना ही प्यारा है। ओह माय गॉड। तो फाइनली अब ऐसे ही आपके साथ कुछ बातें करते करते फाइनली आई रीच टू माई लॉन्ड्री। ये लॉन्ड्री भी हमारा स्टाफ अकोमोडेशन में है। गाइस मुझे ना अपनी कंपनी की एक बात बहुत प्यारी लगती है कि यहाँ पे गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी को इतना ध्यान में रख के बनाया गया ना, शायद लोगों को समझ में ना आए कि यार कितना कंजस्टेड है, कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये वो। गाइस बिलीव मी, ये बेस्ट है। और ये देखो अभी लॉन्ड्री का कुछ वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो ये क्यूट क्यूट सी लिल फिशी, टाइनी फिशी है। ओह माय गॉड, सो क्यूट ना। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनके साथ थोड़ा सा खेल लिया जाए। तो फाइनली वो भैया हैं तो अभी अपना सिस्टम ठीक कर रहे हैं, तब तक मैं इन स्मॉल टाइनी फिशी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए, इनको छेड़ते हुए, परेशान करते हुए, फिर सोचूं यार ये भी एक लाइफ है। तो मुझे लगता है कि जब ये एक जगह पे बंद है तो एटलीस्ट हमें खुश होना चाहिए कि हमें भगवान ने बहुत अच्छी लाइफ दी है। रादर दैन कंप्लेनिंग वी शुड वर्क दैट कि हम अपने लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। और बिलीव मी गाइज ये सब कुछ अपने हाथ में ही है ना। और ये इनके लॉन्ड्री में एक क्यूट सी शेरनी, ये तो मुझे ऐसे गुर्राती है, तो आई कॉल्ड हर शेरनी बिकॉज शी इज़ एक्चुअली यू नो वेरी क्यूट। सो फाइनली दादा का सिस्टम भी ठीक हो गया है और अब हम चलते हैं घर की ओर। बट जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे ग्रॉसरी भी लेनी है। तो हम पहुंच चुके हैं हाइपर मार्केट, पेरिस हाइपर मार्केट, जो कि आज गाइस अच्छा है, थोड़ा खाली है, तो आप लोग ठीक है ख़रीद सकते हैं। तो अब ये बास्केट लेकर चल दिया हमने। और गाइस ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी जस्ट मैंने नया सीखा है ना, कि क्या ही मतलब कैसे व्लॉगिंग करूँ, शूट करूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैं थोड़ा कहीं ना कहीं शूट करती, जैसे मुझे कुछ शैम्पूज़ लेने थे और कुछ यू नो वेजीज़ लेना था, चीज़ें लेनी थी, तो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए शूट करना और चीज़ें यू नो ग्रैब करना। तो मैं बस थोड़ा से ही शूट कर पाई हूँ गाइज़। ये शायद यही है, मैंने बहुत जगह इस वाले मैगी का चैलेंज देखा था, शायद यही है आई गेस, आई एम नॉट मिस्टेकन। और वो ट्रिपल स्पाइसी था
और ये मैंने डबल स्पाइस उठाया था, फिर मैंने रख दिया। मैं कहा नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि भाई हमें अपना ध्यान खुद रखना है, कल को कुछ हो गया तो अभी हॉस्पिटल जाओ ये वो। तो मैं कहा नहीं, तो बस इसीलिए। और पता है बाहर रहने का एक माइनस पॉइंट क्या है कि भाई आपको एक तरह की चीज़ के लिए 50 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें प्राइजेस सब कुछ डिफरेंट होता है। एक दिन अगर आप मुझे बताएंगे ना गाइस, जस्ट कमेंट मी, तो मैं आपसे शेयर करूँगी यहाँ के हाइपर मार्केट्स का भी, और फिर कैसे क्या खरीदना, बिकॉज नाउ आई एम एक्सपर्ट इन दिस यू नो। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे कि गर्मी चालू हो गई, तो मुझे तो चाहिए भाई ठंडा। ठंडा के लिए अब आ गए हैं हम कोल्ड ड्रिंक सेक्शन में और फ्रोज़न में। तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखा, ओप्स 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 ओप्स, नहीं 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 नहीं, बट लीव इट गाइस, ये कोई एक्चुअली अल्कोहल नहीं है। ये लाइक इस पे है क्या कहते हैं आप, आई रियली डोंट नो, बट ये आई गेस एनर्जी ड्रिंक टाइप में है। तो और ये लेबनीज गुआवा, जो कि आप देख सकते हैं। प्राइस सिर्फ और सिर्फ आई गेस 15 रियल, कितना होता है, 350 रुपये किलो, और ऐसा ही कुछ है। बट चलो ठीक है, देखने में अच्छे लगते हैं गाइस वो, बट खाने में टेस्टी नहीं होते। तो मुझे कोरिएंडर लीव्स ये मस्ट है, मैं हर किसी में डाल सकती हूँ, हर किसी फूड में। तो ये मैंने ग्रैब किया। और ये कुछ थे अपने यहाँ के फल, जो कि अपने यहाँ के लग नहीं रहे थे, बट थे गाइस। अब फाइनली जैसे तैसे मैंने सारी चीज़ें लेकर, ये एक वेजी सेक्शन होता है जहाँ पे हमको स्टिकर लगाने होते हैं, ठीक है, सो दैट फाइनल बिलिंग में आए तो वो सीधा बिलिंग करते हैं। अदरवाइज़ गाइज अगर आपने सब ले लिया और ये भूल गए, तो फिर आप बिलिंग नहीं करा सकते। Guys, thank you so much for watching my vlogs, and I'm so happy and glad that you are giving me a love, support, okay, to my all videos as of now, and I'm happy, I'm blessed that कि at least 2-3 वीडियो में ही सही, भले ही कितने फॉलोअर्स हो या फिर सब्सक्राइबर्स हो, जो भी कह लें आप, थैंक यू गाइस। मैं इतने में अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, आपको छोटी छोटी चीज़ जब मोटिवेट करने लगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई आगे बढ़ने से रोक पाएगा। और बस यही था ये मेरा पूरा दिन के बारे में। हाँ, आफ्टर लाइक मैं एक चीज़ उस पर ऐड करना भूल गई थी कि जब मैं अपना सारा ग्रॉसरी वॉसरी लेकर आई, देन आई हैव टू गेट माई यूनिफॉर्म रेडी, सो दैट मैं नेक्स्ट डे फिर शिफ्ट पे पहन के अपने काम पे जा सकूँ। तो यूनिफॉर्म रेडी करना, देन ग्रॉसरी और वेजीज़ को क्लीन करके उनको उनकी जगह पे रखना, एंड देन अगेन यू नीड टू ईट योर डिनर ऑन टाइम, सो दैट यू कैन एज आई मेंशन अर्लियर दैट कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स फॉर द वुमेन। इट्स नॉट लाइक मैन और वुमेन का कुछ अलग अलग है फिर भी, बट एक वुमेंस के होते हैं जो हार्मोन चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इसीलिए सो आई गेस ये इस ब्लॉग से मेरी एटलीस्ट जो बाहर जॉब कर रही हैं या काम कर रही, जो अपने फैमिली से, अपने लव वन से दूर है, दे कैन रिलेट। सो अगेन आई विल से थैंक यू सो मच, and just take care, be happy, make others happy, okay? Thank you, bye bye.